दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन? तोता मैना की कहानी। एक बार की बात है, किसी देश में एक राजा रहते थे। वो और उनकी रानी दोनों ही भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने महल में तोता मैना का जोड़ा पाल रखा था और उन्हें एक ही पिंजरे में रखा था। अब ये तो सभी को पता है कि मियाँ बीबी में एक ना एक दिन लड़ाई जरूर होती है। तो काफी समय बीत चुका था। एक दिन मैना तोते से कहती है कि मैंने मान लिया कि यह पुरुष बड़े पापी होते हैं। ये बहुत ही बड़े धोखेबाज होते हैं। मौका मिलने पर यह कुछ भी कर सकते हैं। मैना की बात सुनकर तोता बोला, तू तो रहने ही दे, पुरुष उतने पाप नहीं कर सकता जितने पाप स्त्रियां करती है। जितनी धोखेबाज स्त्रियां होती है, ना उतना धोखेबाज तो कोई होता ही नहीं है। इनसे बड़ा पापी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। यह किसी की भी हत्या कर देती है। जिसके बाद तोता और मैना में लड़ाई होने लगी कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। ये सब दृश्य देखने के बाद राजा ने पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? किस बात पर तुम दोनों विवाद कर रहे हो? मैना ने उत्तर देते हुए कहा, यह मान नहीं रहा कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। फिर तोते ने कहा, मैं कैसे मान जाऊं, क्योंकि सबसे बड़ी पापी स्त्रियां ही होती है। राजा ने दोनों से कहा, तुम किस कारण से ऐसा कह रहे हो? तब मैना ने उदाहरण देते हुए कहा, एक गांव में एक सेठजी थे, बड़े ही धनवान, और उनका जो बेटा था वो बहुत ज्यादा बिगड़ैल किस्म का इंसान था। सेठ जी का लड़का इतना जुआ खेलता था कि सेठ ये बात सोचते सोचते एक दिन स्वर्ग सिधार गए। जब पिता जिंदा थे तो वह थोड़ा थोड़ा जुआ खेलता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह मुक्त हो गया और आराम से दिन रात केवल जुआ ही खेलने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ, जुआ में सब कुछ हार गया। फिर वह लौटकर अपने गांव नहीं आया और किसी दूसरे गांव चला गया, जहां वो एक सेठ के घर जा पहुंचा और उसने कहा कि थोड़ा सा जल मिलेगा। जब सेठ ने उससे पूछा कि तुम कहां से आए हो, क्या करते हो, जिसके उत्तर में लड़के ने कहा, मैं व्यापारी हूं और जहाज से जा रहा था। व्यापार करने में मेरा सामान समुद्र में डूब गया, तो आप मेरी कुछ मदद कर देते तो अच्छा होता। सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गए और कहने लगे कि बेटा, तुम दिखने में ठीक ठाक हो और कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से शादी करोगे? ये बात सुनकर लड़का खुश हो जाता है और शादी के लिए हामी भर देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है और सेठ अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर देता है। अब इस लड़के को तो केवल धन के लिए विवाह करना था, जो वो कर लेता और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।